जब कोई एआई जनरेटेड फिल्म आप बनाते हो ना, ऑन सीरियस नोट और इस टाइप के टॉपिक पे, ठीक है वो एक्सेप्टेबल है, चलता है। पर फुल्ली जनरेटेड एआई फिल्म, अगर बात करते हैं एक्शन ड्रामा हिस्टोरिकल फिल्म है, ये तेलुगु फिल्म है। सरदार सरवई पपन्ना is a full-length AI animated historical feature film based on the real-life legacy legendary warrior king सरवई पपन्ना। एंड आई एम सॉरी अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा तो ओके। कुछ लोगों ने मुझे इस फिल्म को लेकर रिव्यू देने को कहा था, कुछ अर्ली रिव्यूज़ आए, इस पे बात करने वाले हैं। द फिल्म पोर्ट्रेज द राइज फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स, ही स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन ऑपरेशन, his effort to establish self rule, and his fight for justice, equality, dignity for the common people। आप देखिएगा मैं जो आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। अब देखो मेरा क्या ओपिनियन, मेरे देखो मैं इस फिल्म को लेके मेरा ओपिनियन जो देने वाला हूँ, इस पे हम बात करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें जो है इस फिल्म की अगर बात करें तो कुछ डिफरेंट ही लेवल का मेरा ओपिनियन है। फुली एआई जब कोई फिल्म बनती है तो उस पर एक तरीके से चैलेंज भी होता है कि फुल एआई, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है रिव्यूज़ बात, फुल लेंथ एआई एनिमेटेड हिस्टोरिकल फिल्म है। तो बजट को लेके मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है जो भी अर्ली रिव्यूज़ आए उसमें, और बुक टिकट्स पे ट्रेंडिंग तो नहीं चल रही है फिल्म बिल्कुल भी। ओके, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स इस फिल्म को लेके देखने को नहीं मिल रहा है, और एआई जनरेटेड फिल्म है तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा इस फिल्म से। लेकिन फिल्म जो है इसके एआई की थोड़ी बहुत तारीफ़ हुई है, लेकिन कहा है कि फ़िल्म टोटल ही, क्योंकि पता भी है एआई है, लेकिन फिल्म बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लगती है। एआई फिल्म में यस वी एडमिट दैट, बट वो लगना भी चाहिए कि थोड़ा बहुत तो रियलिस्टिक लगे, ऐसा नहीं लग रहा है। एक ने 3 रेटिंग दिया है, उन्होंने कहा है कि फिल्म एआई की है, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक, बट फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से ये फिल्म को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी तुलना में ये फिल्म बहुत बेटर बन सकती थी। इवन जो हिस्ट्री है, इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री भी उन लोगों ने वैसी नहीं ली है जैसी हमने पढ़ी है। तो पता नहीं भाई, ऑन सीरियस नोट, जब कोई ऐसी हिस्टोरिकल फिल्म को लेके मैं ज़्यादा, अगर तथ्य पता नहीं होता है, रियलिटी ज़्यादा पता नहीं होती, तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ, ये सिर्फ रिव्यूज़ पे जाता हूँ। रिव्यूज़ वाइज देखा जाए तो उसको ठीक ठाक से रिव्यूज़ आए। एक ने 3 रेटिंग दिया है, बाकी सब 2.5 2, एक ने तो 1.5 रेटिंग तक दे दिया है भाई। आई थिंक मुझे भी कभी कभी ये लगता है कि जब आपकी फिल्म कोई ऐसे सेंसिटिव सेंसिटिव टॉपिक पे आती है तो मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि मेकर्स हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, इन्होंने शायद थोड़ा बहुत इस बात का भी सम्मान करना चाहिए कि लोग आपसे कुछ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको वैसा ही आउटपुट देना चाहिए। अब यहाँ पे इस फिल्म से कुछ लोगों का कहना है कि इमोशंस जुड़े हुए हैं, और फिर भी ये फिल्म उस लाइफ का उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर रही है। और इस तरीके से अगर इम्पैक्ट नहीं करेगी फिल्म, और स्पेशली जो उनका, मैं मुझे एक बात उनकी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी प्रैक्टिकली, कि उन्होंने ये कहा कि फ़िल्म और बेटर वे में बन सकती थी। जो फिल्म का राइटिंग था, भले ही एआई है, लेकिन जो राइटिंग था वो बेटर वे में होना चाहिए था। इस फिल्म को जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग जस्टिस नहीं मिला है। ओके, तो एट प्रेजेंट दोस्तों जो है सो यही है भाई। एंड दिस इज़ रियली शॉकिंग फॉर मी कि जिस लेवल पे आप अगर फिल्म बना भी रहे हो, सो डिसअपॉइंटिंग थिंग इस फिल्म की ये है कि इस फिल्म को जिस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। जो भी मैं अभी तक रिव्यूज़ देखा हो, एक बात बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी है मुझे कि 2 से 3 जो रिव्यूज़ आए वो काफ़ी ख़राब रिव्यूज़ इस फिल्म को मिले हैं। मतलब जो आप लीगेसी बनाते हो, किसी भी हिस्टोरिकल आप लीडर की हो या जो भी आप जिनको भी आप मानते हो, तो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो थोड़ा बेटर वे में होना चाहिए, बराबर एक्सपेक्टेशन जो होती है। पर यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि इन लोगों ने उस कैरेक्टर को जस्टिस देने के लिए फिल्म बनाई है। क्लियरली मनी मेकिंग वाला एंगल देखने को मिल रहा है। और देखो भाई, मुझे इसको लेके
निगेटिविटी फैला के कुछ नहीं मिलने और मुझे क्या ही मिलने वाला है भाई। इस फिल्म को लेके कोई ऐसा तो है नहीं कि ये फिल्म एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट पीआर वगैरह चल रही होगी, ऐसा भी नहीं है। बट जो फैक्ट है वो तो आप नहीं ना हाइड कर सकते। यहाँ पे जो भी मेरे को रिव्यूज़ मिले हैं मैं उन्हीं के साथ जाऊँ तो फिल्म सच में भाई डिसअपॉइंटिंग है। ऐसा जो कंसेप्ट है जिस तरीके से होनी चाहिए थी वैसी नहीं है इस फिल्म की। तो अभी जो है सो यही है दोस्तों, यही कह सकता हूँ मैं। ओवरऑल अगर इस फिल्म को लेके बात करूँ तो फिल्म का जो एक्सपेक्टेशन था वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए और जो एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से नहीं थी। ओके, अब आपको 3 रिव्यूज़ देता हूँ कि क्या है। फुल्ली एआई नो प्रॉब्लम, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी वॉरियर किंग एंड इफ़ वी टॉक अबाउट हिज रियल हिस्ट्री, yes they are correct on some parts, but some parts are really different and some subplots from the film are not acceptable। पता नहीं भाई ऐसा क्यों लिखा है। अब जो इनकी हिस्ट्री जानता है उसको लेके पता नहीं भाई, उन्होंने 2 रेटिंग दिया है, एक ने 2.5 रेटिंग दिया है। तो मे बी देखो भाई, ऐसी फिल्म जब बनती है तो हिस्टोरिकल जो कंसेप्ट होती है, फैक्ट्स होते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वरना भाई ये बवाल हो सकता है। अब ये आप ही जाने, जो लोग इनको लेके इनके पास्ट वगैरह जानते हैं, और जो लोग फिल्म देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली। अभी तक तो जो एक जैसे रिव्यूज़ आने चाहिए, मुझे तो कोई भी एंगल से दूर दूर तक वैसे रिव्यूज़ इस फिल्म के नहीं देखने को मिले। एंड दिस इज़ सीरियसली अ डिसअपॉइंटिंग फैक्ट। सो आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो वैसे कि आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है, क्योंकि जितने भी मैं रिव्यूज़ देखा हूँ उसमें उतने खास, और अगर आपने देखी है तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना, क्योंकि जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे इस फिल्म के अच्छे रिव्यूज़ सच में नहीं आए हैं दोस्तों। मतलब मुझे किसी को बुरा भला कह के कुछ मिलने नहीं वाला है, आई एग्री विद दिस। बट रिव्यूज़ भी तो वैसे सच में आने चाहिए। फिर अगर हम कोई फिल्म को लेके एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना, वेरी पुअर रिव्यूज़। और मुझे तो स्पेशली सच बोल रहा हूँ, मुझे इस फिल्म से ज़्यादा उम्मीदें थी। मुझे ऐसे लगे थे कि बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ आएंगे इस फिल्म के। मतलब जो मैंने कंसेप्ट देखी कि हिस्टोरिकल है, एआई भले ही है तो क्या हुआ भाई। बट नो, देयर आर जस्ट 2 to 3 रिव्यूज़ जो मुझे बहुत बेटर रेटिंग्स दिखे। एक ने 2 दिया, एक ने 2.5 दिया, एक ने 3 दिया, बस दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि 5 out of 5 4। तो यही है भाई। अब आप लोग दो अपना ओपिनियन कि आपको इस फिल्म से मतलब क्या रियल रिव्यूज़ है ये या हेट कैंपेन है, आप ज़रूर बताइए।